प्रेज द लॉर्ड। चर्चेस में सवाल ज्यादा उठाए नहीं जाते, खासकर उन चर्चेस में जहां पर बाइबल पूरी होती हो। जिन जगहों पर भविष्यवाणियां पूरी होती हैं उन जगह इलेक्शन नहीं होते। जिन जगहों पर बाइबल पूरी होती है, भविष्यवाणियां पूरी होती हैं, उन जगहों पर ग्रुप नहीं बनाए जाते। उन जगहों पर दोष रोपण थोड़े समय के लिए आता है, उसके बाद गायब हो जाता है, क्योंकि कलीसिया का राजा यीशु है। मैंने देखा बहुत सी डिनोमिनेशन है, बहुत सी संस्थाएं हैं जहां इलेक्शन होते हैं। माय गॉड, चर्चेस भी आजकल पार्टियां हो गई हैं। लेकिन सब चर्च ऐसे नहीं हैं। कुछ चर्च ऐसे हैं जहां इलेक्शन नहीं होते। वहां पर पवित्र आत्मा के सामने प्रार्थना की जाती है। बाइबल कहती है पौलुस और सिलास, पतरस, यूहन्ना, याकूब प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा स्वर्ग से उन पर उतरा और उन्हें आवाज देता है, अपने में से 7 सुनाम पुरुष खड़े करो। अपने में से 7 सुनाम पुरुष खड़े करो और उन्हें कहो कि वो खाना बनाने का काम करें। उनका ऑर्डिनेशन करो, उन्हें अभिषेक दो, और जब तुम उन्हें ऑर्डिनेशन करोगे तो हर इतवार वो अपनी मर्जी से खाना बनाएंगे। और अगर अभिषेक नहीं करोगे, यदि नहीं ठहराओगे, तो फिर ढूंढते फिरोगे किस कुक को लेकर आए। और जब उनको खड़ा किया गया, नियुक्त किया गया, तो वो खाना हर बार 7 पुरुष बनाते गए। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन नहीं हुए। क्यों इलेक्शन नहीं हुए? ध्यान से सुनिएगा, उन जगहों पर इलेक्शन होते हैं जहां पवित्र आत्मा नहीं होता, लेकिन जिन जगह पवित्र आत्मा होता है वहां इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होती है। प्रेज द लॉर्ड। आप कौन से चर्च के मेंबर बनना चाहते हैं, जहां इलेक्शन होता है या सिलेक्शन होता है? तो ध्यान से सुनिएगा, फिर सिलेक्शन होने वाले चर्च वो हैं जहां पवित्र आत्मा की आवाज सुनी जाती है। आमीन। भले वो चर्च छोटा हो, उस चर्च के मेंबर बन जाइए, पर वहां पवित्र आत्मा होना चाहिए। फिर वहां गड़बड़ पाई नहीं जाएगी। थोड़े दिन पहले की बात है, एक बेचारी औरत रोती हुई मेरे पास आई। डरते कांपते हुए उसने 500 रुपए मेरे हाथ में दिए। अपोस्तल जी, मेरे पास बस यही है। मैंने उसको बोला, पागल, तू परमेश्वर की बेटी है, तू जो दे रही है परमेश्वरी से ग्रहण कर रहा है, तू कांपते हुए क्यों आती है? फिर कल की बात बताता हूं। कल मैं ऊपर से नीचे उतर रहा था, एक स्त्री मेरे पास आई और आकर रोने लगी। अपोस्तल जी, मेरे पास मेरे सूट के लिए 2000 रुपए रखे थे, मैं ये पैसे परमेश्वर को देना चाहती हूं। मैं थोड़े समय के लिए रुका, लेकिन मैंने क्या देखा, मेरे हाथ के यहां से कोई हाथ निकल रहा है और उसने जाकर वो पैसे हाथ में ले लिए। और मैंने बोला, प्रभु मैंने तो लिए नहीं। ये प्रभु कह रहे हैं, ले, फटाफट ले, क्योंकि मैं इसे आशीषित करना चाहता हूं। आमीन। कौन है ये? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के लिए आपके 10 रुपए भी अहमियत रखते हैं। पवित्र आत्मा सिर्फ एक बात चाहता कि आप जो कुछ बीजें, कंजूसी से नहीं, जो कुछ दें, दीन बन कर दे, हम्बल बन कर दे, अपने राजा यीशु की सामर्थ में आकर दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बीजें। आमीन। पिछले दिनों की बात है, मैं एक भाई की बात को सुन रहा था। वो कहता कि मैं हर बार
मात्र 10 रुपए बीजा करता था हर बार। लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, मैंने तुझे क्या नहीं दिया, फिर तू क्यों मुझे भिखारियों की तरह देता है? मैंने तुझे आशीषित किया है। और वो कहता है, मैं पहली बार चर्च में 5,000 रुपए ऑफरिंग डाल कर गया। ये कौन है? कौन था ये? किसने उसको अगुवाई की? क्या वो अपनी मर्जी से इतना डाल सकता था? नहीं, उसको पवित्र आत्मा ने कहा। ध्यान से सुनना, आप परमेश्वर के हैं, आपका घर परमेश्वर का है। आप कहें परमेश्वर से, प्रभु मैं तेरा हूं, मेरी जिंदगी तेरी है, मेरा घर तेरा है, मेरी गाड़ी तेरी है, मेरा बैंक बैलेंस तेरा है, तू मेरा है। आप अपने बैंक के आसपास पवित्र आत्मा को मंडराते हुए देखेंगे। आप अपने घर में पवित्र आत्मा को मंडराते हुए देखेंगे। आज पवित्र आत्मा आपके घरों में आना चाहता है। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में वास करना चाहता है। मेरी आवाज पलट रही है क्योंकि स्वर्गदूत पवित्र आत्मा यहां है। वो आपको ब्लिस्ट करना चाहता है। केवल चंगाई के लिए उस पर विश्वास ना करें, अपने धन के लिए भी उस पर ब्लाइंड फेथ करें। अंधा विश्वास कीजिए, क्योंकि उसने आपकी सिलेक्शन की है। वो आपका चुनाव कर चुका है। वो आपको अपने विश्वासी कहता है, वो आपको अपने बिलीवर कहता है, वो आपको अपनी संतान कहता है, वो आपको अपनी आत्माएं कहता है, वो आपको अपना परिवार कहता है, वो आपके घर को अपना कहता है, वो आपकी बाइक को अपना कहता है, वो आपके पेट्रोल को अपना कहता है। आमीन। यशाया 9वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु के गधी के बच्चे पर बैठने से पहले एक और भविष्यवाणी हुई। जकरिया हग्गाई से पहले आता है और यशाया उससे भी कई गुना पहले आता है। तो जकरिया के अंदर भविष्यवाणी जो की गई, उससे भी कई सौ साल पहले एक और भविष्यवाणी की गई। आमीन। लाइन वाइज, स्टेप बाय स्टेप प्रोफेसी हुई। ये नहीं कि पाम संडे की पहले हो गई, उसके जन्म की बाद में हुई, जन्म की पहले हुई। कहाँ हुई? यशाया 9वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, जबकि हुआ ही नहीं है, लेकिन भविष्यवाणी ऐसे हो रही है जैसे हो गया। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। कहां दिया गया? यशाया में पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधों पर होगी। उसका नाम सुनिएगा, उसका नाम कितना लंबा बड़ा नाम है। लोग कहते हैं यीशु नाम, लेकिन यीशु नाम से भी पहले एक बड़ा नाम उसको दिया गया। वो क्या है? उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। गधी के बच्चे पर बैठना एक युक्ति थी यीशु मसीह की। आमीन। पाम संडे मनाया जाए, ये युक्ति थी। गुड फ्राइडे, ध्यान से सुनिएगा, देखिए कैसा युक्तियां करने वाला वो परमेश्वर है। आपको मालूम है, यीशु मसीह की एक युक्ति की गई। यीशु मसीह ने अपने पिता की सामर्थ्य में आकर एक युक्ति की। क्या? मैं राजा हूंगा पापा, मैं राजा हूंगा, लेकिन मेरा जन्म गौशाला में होना चाहिए। एक राजा पैदा हुआ और राजा डर गया। यीशु मसीह के परिवार में क्या पहले कोई राजा था? नहीं। क्या यीशु मसीह के पापा यूसुफ राजा थे? नहीं। फिर यीशु राजा कैसे बने? सियासत होती थी पुराने समय में। राजा के घर में कोई बेटा पैदा हो तो बचपन में ही राजकुमार हो जाता था। ये राजकुमार है।
लेकिन यीशु मसीह जब पैदा हुए तो राजकुमार नहीं हुए बल्कि डायरेक्ट राजा हुए। आमीन। डायरेक्ट राजा हुए, डायरेक्ट राजा। वो आपको डायरेक्ट राजा बनाना चाहता है। आप क्या बनना चाहते हैं? आपके हाथ में। यीशु कहता है मजदूर बनकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें डायरेक्ट राजा बनाऊंगा। पर मजदूर बनकर आना, मुझे मजदूर चाहिए। आमीन। और वो मजदूरों को राजा बनाएगा, वो मजदूरों को चमकाएगा, वो मजदूरों को रोशन करेगा। ओ हालेलुया। माय गॉड, मैं आपको सुना रहा हूं लेकिन मुझे अपने आप को फील आ रहा है कि मैं राजा हूं। राजा ही इस तरीके की बातें ही आपसे कह सकते हैं। राजा ही राजा की तारीफ इतने लंबे समय तक कर सकते हैं, अन्यथा सुस्त हो जाएंगे। कहेंगे इतना लंबा मैं बोलूं क्या, अंदर तो है नहीं कुछ भी। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, क्या नाम होगा उसका? अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। आज बहुत से लोग कहते हैं यीशु को कहां गया, कहां बाइबल में कहा गया वो परमेश्वर है। बालक पैदा होगा, क्या परमेश्वर कभी पैदा होता है? आप कहेंगे नहीं। लेकिन यीशु जब पैदा हुए, उनके नेचर में, उनके स्वभाव में, उनके क्षमा करने में, उनके मरने में, उनके जीने में, उनके जी उठने में परमेश्वर दिखाई दे रहा था। मुझे किसी ने सवाल पूछा कि बाइबल में बताइए कहां लिखा है कि वो परमेश्वर है। यीशु ने कहा मैं परमेश्वर हूं। मैं कहा फिर कहां लिखा कि मैं परमेश्वर नहीं हूं? हाँ, ये भी नहीं लिखा, तो बस पे चुप रहिए। लेकिन यीशु ने ये जरूर कहा मैं पिता में, यानी मैं परमेश्वर में और परमेश्वर मुझ में है। मुझे बताइए किसने कहा? और कोई है जिसने ये बात कही? कोई नहीं। मैंने बहुत बार बाइबल को पढ़ा। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। किसी और ने कहा? यीशु ने कहा, स्वयं कहा मैं जीवन की रोटी हूं। यीशु मसीह ने एक बात बड़ी है, अनोखी, गहरी, बिल्कुल हट कर कह दी। वो क्या कहा? हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किसी और ने कहा? उन्होंने कहा हम तुम्हें विश्राम तक लेकर जाएंगे, हम तुम्हें विश्राम देने वाले से मिलवाएंगे, हम तो परमेश्वर नहीं हैं, वी आर नॉट गॉड। उन्होंने बोला आई एम नॉट गॉड, लेकिन यीशु ने बोला आई एम अ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। चलो आज एक बात आपको बताता हूं, कौन कौन सुनना चाहता है यीशु का विरोध होता क्यों है? बताओ। अच्छा, किस किस का सवाल है कि यीशु का विरोध क्यों होता है सवाल? हाथ दिखाओ। फिर आज आपके इस वाय को भी क्लियर करते हैं। लो फिर सुनो, यीशु का विरोध क्यों होता है। मैं बहुत इस सवाल के पीछे भाग रहा था, यार यीशु का विरोध क्यों होता है। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह के नाम का विरोध क्यों होता? मुझे हंसी आ रही है, मालूम क्यों? जिस दिन मुझे इसका जवाब का पता लगा, मैं तो पसीने आ रहे थे मुझे। प्रभु, इतनी सी बात है, सिर्फ इसलिए विरोध होता है? ध्यान से सुनना, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके घर में यदि कोई डायमंड रख दे और आप गांव में अनाउंस कर दें कि मेरे घर में डायमंड है, क्या होगा? जवाब दीजिए, ऊंचा बोलना भैया अगर जवाब चाहिए। विरोध हो जाएगा। डायमंड तेरे घर में, दिमाग देखा, शक्ल देखी अपनी? अरे तेरे घर में डायमंड कहां से आ जाएगा? ध्यान से सुनना। फिर यीशु
मसीह परमेश्वर है। सुनना ध्यान से, वो परमेश्वर है। जब गॉड को गॉड कहेंगे तो विरोध होगा। जब आप गॉड को गॉड कहेंगे, जब आप परमेश्वर को परमेश्वर कहेंगे, जब आप असली को असली कहेंगे, विरोध होगा। यीशु असली है, यीशु असली है। मैं कट्टर हिंदू परिवार से ऊंची आवाज में बोलता हूं, यीशु ही परमेश्वर है। मारो किसे मारना है। आप मेरी जुबान बंद करेंगे, मेरा ब्रेन की नसें बोलेंगी यीशु ही परमेश्वर है। मेरे हाथ ऊंची आवाज में बोलेंगे यीशु ही परमेश्वर है। आप मेरे हाथ काट देंगे, मेरे पैर बोलेंगे यीशु परमेश्वर है। आप मेरे पैर काट देंगे, मेरा पेट बोलेगा यीशु परमेश्वर है। अरे आप मेरा दिल, मेरा ब्रेन रोक देंगे, मेरी गवाहियां, मेरी जिंदगी, मेरे साल, मेरे महीने, मेरी प्रार्थना करने वाला वक्त चिल्लाएगा यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। बस विरोध शुरू, इससे होता है विरोध। कुछ साल पहले की बात है, मैं ट्रेन में था, यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा था। किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा, यह व्यक्ति हैंडीकैप है, लंगड़ा है, क्या आपका यीशु इसको चंगा कर सकता है? मैंने उस व्यक्ति से पूछा, आप किसको मानते हैं? कहता परमेश्वर को। तो फिर जरूर परमेश्वर चंगा कर सकता है, पर यीशु परमेश्वर केवल लंगड़ों को चलता नहीं करता, बल्कि लंगड़े को लंगड़ा रखकर उसकी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। उस दिन मेरे इस संदेश से ट्रेन के अंदर 25 लोग रो पड़े। क्या लंगड़ा चला? क्या लंगड़ा दौड़ने लगा? फिर वो रो क्यों रहे थे? मैंने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? पता नहीं। आपकी आंखों में पानी क्यों है? बस ऐसा लग रहा है हम पापी हैं। ध्यान से सुनिएगा, लंगड़ा तो पीजीआई भी चला देगी, लंगड़ा तो 32 सेक्टर में भी कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा, हाँ या ना? लेकिन मेरा यीशु आदमियों की आत्मा को बदलने की, ब्रेन को बदलने की, जिंदगी को बदलने की, भविष्य को बदलने की, आपके भविष्य को चमकाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। इन हाथों के द्वारा सैकड़ों लंगड़े खड़े हुए, लेकिन मैं फिर भी प्रचार क्या करना, सुनिए। सैकड़ों लोग जिनके टेढ़ी मेढ़ी लातों पर मैंने हाथ रखे, वो सीधी हो गए, लेकिन फिर भी सोचिए मैं क्या प्रचार कर रहा हूं। फिर भी मैं ये कह रहा हूं, लंगड़ा चंगा हो और यीशु को छोड़कर चला जाए, उसका क्या फायदा? अंधा देखने लगे और फिर भी कहे ठीक है मैं अब देखने लग गया, अब मुझे क्या जरूरत है यीशु की, फिर भी चर्च ना आए, उसका क्या फायदा? लेकिन मैं तो कहूंगा उसका फायदा जो लंगड़ा भी नहीं था, अंधा भी नहीं था, गूंगा भी नहीं था, सही सलामत यहां आया, उसकी जिंदगी बदल गई, उसके जिंदगी को परमेश्वर राजा से भी बेस्ट बना दिया। वो है असली मसीह, वो है परमेश्वर के लोग। पतरस अंधा था, पतरस को कौन सी बीमारी थी? यूहन्ना को कौन सी बीमारी थी? याकूब को कौन सी बीमारी थी? सिलास को कौन सी बीमारी थी? पौलुस को कौन सी बीमारी थी? कोई बीमारी नहीं। यीशु मसीह ने जितने चेले खड़े किए बिना बीमारियों के थे। क्यों यीशु ने ऐसा किया? क्योंकि यीशु मसीह एक बात बोलना चाहते थे, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें आशीष देने वाला परमेश्वर हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहले उनका परमेश्वर हूं जो अपनी आत्मा को बचाने के लिए आते हैं।
किस किस को आज पता लगा कि विरोध क्यों होता है? आप एक बार बोल दीजिए, नहीं हम यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं आपको, आप नॉर्मल बोलिए, कोई विरोध नहीं होगा। जैसे आप बोलेंगे यीशु ही परमेश्वर है, उनके अंदर का शैतान जाग जाएगा। अच्छा हाँ, ले वो मारने आ जाएंगे। मालूम क्यों? उनके अंदर शांति नहीं है। आप प्यार से बोलेंगे, आप क्षमा करने की ताकत रखते हैं, आप माफ करने की ताकत रखते हैं, आपके अंदर बदलाव देने की ताकत है, आपके अंदर दूसरों को आशीषित करने की ताकत है, लेकिन उनमें केवल मार काट की ताकत है। समझ आइए परमेश्वर कौन है? कौन है परमेश्वर? वही है परमेश्वर जो आपके साथ खड़ा है। आमीन। मुझे सैकड़ों बार बिल्कुल सत्यानाश करने की योजनाएं बनाई गई, बिल्कुल मार काट करने की योजना बनाई गई। मेरी पीठ के ऊपर कई जगह निशान हैं, यहां पर दाढ़ी के नीचे देखेंगे यहां निशान है, और उन्होंने कहा अब ये मर गया, लेकिन वो परमेश्वर था, बिना ऑपरेशन के उसने मुझे चंगा किया। वो परमेश्वर था, है, रहेगा। आप परमेश्वर को सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। मैं उस परमेश्वर की आवाज हूं। हो सकता है बहुत से कहें, ओ ये अपने आप को परमेश्वर कह रहा है। हां, मैं कहना चाहता हूं यीशु परमेश्वर का आत्मा उसमें रहता है जो पाप नहीं करता। आमीन।